अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, एक बार फिर मैं और मेरी बेगम आपके पास लाए हैं घरेलू टोटके टिप्स एंड ट्रिक्स चैनल पर। हमारे चैनल पे जो भी अब तक नए आए हैं TMK टिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करें। हम आपके पास लेकर आए हैं आज 3 बेहतरीन टोटके। वो क्या? आपके घर में कबर्ड में सावन के मौसम में नमी हो जाती है और स्मेल आती है, तो उसके लिए एक बहुत अच्छा होम रेमेडी नुस्खा लेकर आए हैं। इसके अलावा एक बच्चों को हम गर्म दूध देते हैं गर्मी के मौसम में और उसको ठंडा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो 3 चमचों की मदद से आपको बहुत जल्दी हम दूध ठंडा करके दिखाएंगे। इसके अलावा आपके पास लेकर आए हैं हम कड़वे करेले, और आज के ज़माने में तो बहुत महंगे हो गए हैं कड़वे करेले, तो इसके लिए भी हम आपके पास टिप लेकर आए हैं। चलते हैं अपनी पहली टिप की तरफ। तो आपको हम लेकर आए हैं गरम दूध। अब गरम दूध हम गर्मियों के मौसम में हम बच्चों को देते हैं कि बच्चे पी नहीं पाते, बहुत गर्म होते हैं। 3 चमचों की मदद से आप दूध को फ़ौरन ठंडा कर सकते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा है स्कूलों में, व्हेन हीट इज़ ट्रांसफर्ड इनटू एनी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी और व्हेन अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू हीट द टोटल अमाउंट ऑफ हीट इज़ कांस्टेंट। तो वही फार्मूला फिज़िक्स का आज यहाँ लगाएंगे कि हमने चमचे रख दिए हैं दूध के गिलास में और वो सारी हीट जो दूध की है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी और दूध ठंडा हो जाएगा। चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। वो क्या? वो ये कि सावन के मौसम में आपके अलमारियों में कपड़ों में नमी हो जाती है, कपड़ों में से स्मेल आती है, और जब हम उसको यूज़ करते हैं तो वो एक अजीब तरह की स्मेल होती है कि वो ना बदबू में शुमार होती है ना वो खुशबू में शुमार होती है। तो उसके लिए एक बेहतरीन आसान घरेलू टिप लेकर आए हैं। वो क्या कि आपके घर में चावल है, ठीक है, आप अपने चावल को 2 चमचे 3 चमचे एक डिस्पोजेबल गिलास में ले लें। उसके साथ साथ आपके पास होना चाहिए पाउडर, कोई भी पाउडर ले लें। उस पाउडर को भी आप 2 से 3 चमचे इस गिलास में डाल लें। ठीक है, और होता क्या है, जब हम काफ़ी दिनों तक किसी कपड़ों को यूज़ नहीं करते और वो यानी कि पुराने हो चुके होते हैं, सर्दियों के मौसम के कपड़े होते हैं, उसको फिर हम गर्मियों के मौसम में रख देते हैं, तो या गर्मियों के मौसम के कपड़े हम रख के फिर सर्दियों के निकाल लेते हैं, तो इस टाइम पीरियड में हमारे पास कपड़े काफ़ी दिन तक अलमारियों में या सूटकेस में रखे रहते हैं और उसमें स्मेल आ जाती है। ठीक है, और सावन के मौसम में तो ज़ाहिर है ऐसा होता है। तो उसके लिए आप जो सोचते हैं कि हम इसको कपड़ों को धो लें, वो तो पहले से साफ़ सुथरे हैं, और फिर क्या करते हैं कि रूम स्प्रे का इस्तेमाल करते हैं अलमारी के अंदर, लेकिन रूम स्प्रे तो उड़ जाते हैं। ठीक है, तो लेकिन हम आपके पास जो ये रेमेडी लेकर आए हैं, इससे होगा कि पाउडर जो है ये खुशबू देता रहेगा और जो चावल है वो आपकी अलमारी की नमी जो है उसकी वो चूसता रहेगा, वो सारी गायब कर देगा। तो ये ऐसी टिप है जो कि आपके कपड़ों की अलमारियों में जो है हिफाजत हो जाएगी उस तरीके से जिस तरीके से आप बिल्कुल फ़्रेश लेकर आते हैं। अब हम सोचते हैं कि हम उसको इस्त्री करें या धोएं तो वो स्मेल नहीं जाती, वो इतनी ज़िद्दी स्मेल होती है कि वो नहीं जाती पुराने कपड़ों की। तो उसको निकालने के लिए आप कितना ही परफ्यूम इस्तेमाल कर लें, वो जब तक परफ्यूम रहेगा कपड़ों में खुशबू रहेगी, और जब परफ्यूम उड़ जाएगा खुशबू वो फिर दोबारा से महकने लगेगा। लेकिन ये ऐसी टिप लेकर आए हैं जिसमें आप ये देखेंगे कि अलमारी में से जो नमी की स्मेल थी वो दूर हो गई। इसमें आप डिस्पोजेबल गिलास ले लें, कोई टूटा मग्गा ले लें, ठीक है, और उसको आप इसमें चावल डालें और इसमें आप पाउडर डालें और टिश्यू पेपर आप ले लें, उसको फोल्ड कर लें और रबर बैंड लगाकर उसको माचिस की तीली से छोटे छोटे सुराख कर लें। और उस सुराख करने से क्या होगा कि इसमें से पाउडर की खुशबू बाहर आएगी और चावल की खुशबू बाहर आएगी, तो उससे आपकी अलमारी के में जो नमी है वो दूर हो जाएगी, वो जो अजीब सी स्मेल है कपड़ों में से वो दूर हो जाएगी। तो ये आप चाहें तो अलमारियों में रखें, कबर्ड में रखें, और जहाँ आपने पुराने कपड़े रख दिए हैं और काफ़ी दिनों से इस्तेमाल नहीं किए हैं तो वहाँ रख दें। ठीक है, तो आप ये देखेंगे कि ये एक कम खर्चे में काम हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को, जो अभी हमारे चैनल पे नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें।
चलते हैं हम अब आपके पास एक और ख़ास टिप लेकर, वो है करेले। करेले जो हैं वो शुगर के पेशेंट के लिए बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन मसला क्या है? मसला ये है, बड़े हों या छोटे, सबको एक मसला है कि करेले नहीं खाने। क्यों भाई नहीं खाने? क्योंकि करेले कड़वे होते हैं। तो अब कड़वे करेले नहीं खाने पड़ेंगे। उसके लिए हम आपके पास हल लेकर आए हैं। वो क्या? करेले को आप पहले थोड़ा सा सेक लें। ठीक है, फ्राई नहीं करना है, सिर्फ़ और सिर्फ सेकना है। ओके, फिर आप इसको जैसे चाहे पका लें, इसकी कड़वाहट दूर हो जाएगी। इसको आप थोड़ा सा सेक लें, चूल्हे पे रखकर हल्की सी आंच में इसको आप सेक लें। और इससे ही होगा क्या कि इसके कड़वे जो कसाफत है, इसकी जो कड़वा होता है करेला, वो दूर हो जाएगा। आज के टाइम पर करेले बहुत महंगे हो गए हैं, हम इसको छीलते भी हैं तो वो बहुत ज़्यादा ज़ाया हो जाते हैं। उसके लिए भी एक हल है। वो क्या? आपके पास ग्रेटर मौजूद है, आप ग्रेटर की मदद से इन जो जले हुए करेले हैं उनको ग्रेट कर लें। इससे आपके जो छिलके आप उतारते हैं छुरी की मदद से, उससे बहुत से करेले ज़ाया हो जाते हैं, जो कि नहीं होने चाहिए, क्योंकि भाई बहुत महंगे हैं करेले। अब बहुत कम आ रहे हैं। आप जब लेने जाएं, आपको अंदाज़ा होगा कि चौथा रमज़ान चल रहा है, पांचवा रमज़ान चल रहा है और करेले नहीं मिल रहे हैं। क्यों नहीं मिल रहे? क्योंकि इसके रेट बहुत ज़्यादा हैं। तो हम आपके पास एक टिप इसलिए लेकर आए हैं कि ये महंगे हो चुके हैं और अब नहीं आ रहे हैं। तो आप करेलों को थोड़ा सा गर्म कर कर उसको, उसकी कड़वाहट को दूर करें, और जब वो थोड़े नरम हो जाएं तो उसको आप इस तरीके से ग्रेट कर लें। तो आपको काटना नहीं पड़ेगा, काटने में करेले बहुत ज़ाया हो जाते हैं। ग्रेट कर लें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं हम आपसे किसी और टिप के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।